बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन इंग्लिश लर्निंग चैनल। और आज ना हम सेकंड स्ट्रेंजर कवर करने वाले हैं। हम क्लास 6 की जो सेकंड पॉम है द काइट उसका, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेंजर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके बच्चों, तो हमने जो है एज विंड फॉल्स तक कवर कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे व्हेन स्ट्रिंग से। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब स्ट्रिंग बोला गया है धागे को, पतंग के नीचे जो धागा होता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। गो स्लैक हो जाती है, यानी ढीली पड़ जाती है। स्लैक किसे बोलते हैं? ढीले पड़ने को। तो व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक, जब हमारी जो पतंग का धागा है वो ढीला पड़ जाता है, यू विंड इट बैक, तो हम क्या करते हैं उसको, हम उस धागे को अपनी ओर खींचते हैं एंड रन, और भागते हैं। रन यानी भागना। अंटिल का मतलब जब तक, हम तब तक भागते हैं जब तक अ न्यू ब्रीज ब्लोज। न्यू का मतलब होता है नई, और ब्रीज का मतलब होता है धीमी हवा। तो जब तक एक नई हवा जो है आ नहीं जाती है, तब तक हम उसे वापस उसके धागे को खींचते हुए भागते हैं, दौड़ लगाते हैं, है ना। इधर से उधर आपने देखा होगा अपने बड़ों को भी, जो वो पतंग उड़ाते हैं। तो देखो आगे क्या है, एंड इट्स विंग्स फील, उसके जो पर है वो फील हो जाते हैं किससे, फिर से वापस से हवा से भर जाते हैं, एंड अप इट गोज़, और फिर वो ऊपर की ओर ऊंची उड़ान उड़ने लगती है पतंग। बेसिकली बोला गया क्या है, फटाफट से समझते हैं। बोला ये गया है कि जब हमारे जो पतंग का धागा है वो ढीला पड़ जाता है, तो हम तब उसे खींचते हैं और भागते हैं जब तक एक नई धीमी हवा चलनी पड़ती है और वो फिर से उड़ान भरने, पतंग जो है हमारी वो भरने लगती है, ठीक है। अब हम देखो एक इमेज के ज़रिए समझते हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और किस तरह से अपनी ओर धागे को खींच रहे हैं कि वापस से जो हमारी पतंग है वो हवा के ज़रिए उड़ सके, उड़ान भर सके, वो भी ऊंची, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले लाइन्स पे। ओके, आगे, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अगेन हमारी लाइन जो है दोहराई गई है। देखो कि कितनी ब्राइट, चमकदार लगती है एक नई पतंग जब वो खुले नीले आसमान में उड़ रही होती है तब। चलो फिर से देखते हैं नीले आसमान में हमारी उड़ती हुई नई पतंग कैसी लगती है, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी पतंग नीले आसमान में उड़ती हुई। ओके, बोल रहा है, बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। रेगुलर का मतलब है यहाँ पर फट जाना, ठीक है। वही बोल रहा है कि क्या होता है जब हम पतंग उड़ा रहे होते हैं ऊंचाई पर, तो एकदम से वो पेड़ पे अटक जाती है ना। बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो पतंग हमारी जब पेड़ पे अटक जाती है, तो जो उसकी स्ट्रिंग है यानी धागा, उसको जब हम थोड़ा खींचने की कोशिश करते हैं ट्री, टॉप ऑफ द ट्री से हटाने के लिए, तो क्या होता है वो फटफड़ाता है, यानी फ्लैप करता है। तो वही बोला जा रहा है कि एकदम क्या होता है कि पतंग जो है जब ट्री पे अड़ जाती है, तो उसकी जो हम धागा खींचने की कोशिश करते हैं तो वो फटफड़ाता है, और इसी चक्कर में वो रेगुलर हो जाती है, यानी फट जाती है। अभी देखना है ये इमेज में कैसे हमारी जो पतंग है वो फंस चुकी है ना। अब हम जब इसे खींचने की कोशिश करेंगे तो ये फट सकती है ना। चलो अब हम, ये हो गई हमारी पोम बिल्कुल कंप्लीट, और अब हम इससे जो है एक लास्ट टाइम रिदम के साथ पूरी पोम को जो है कंप्लीट करने वाले। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आप गाएंगे, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fills, and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. ओके बच्चों, तो ये थी हमारी पोम सेकंड, जो हमने इस वीडियो में हमने बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में जो है इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टे ट्यून, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट, ओके।